सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाषणी सीधी तस्वीरें चीका से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ की यदि मैं बात करूँ, सबसे पहले तो जो कैंडिडेट मेरे साथ है वो कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा गरीब है। और मैं उनकी गरीबी के बारे में यदि मैं बताऊं तो उनका एक ही कमरा और एक ही रसोई है। पहला कैंडिडेट मैं इंटरव्यू ले रहा हूं आज पे, ज़िंदगी का मेरा पहला इंटरव्यू ऐसा है, क्योंकि चेयरमैन का जो इलेक्शन है वो एक एमएलए का इलेक्शन माना जाता है, जो नगर पालिका चेयरमैन का है। ये भी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रही हैं, गरीब होने के बाद भी इलेक्शनों में पूरी भागदौड़ कर रही हैं। कड़ी टक्कर देना इन्होंने ठाना है कि कड़ी टक्कर जो है तमाम उम्मीदवारों को दी जाए जो इस बार चेयरमैन नगर पालिका चीका से खड़े हैं। और टक्कर देने की भी बात कहूँ तो लगातार डोर टू डोर पब्लिक से मिलना, समस्याएं सुनना, ये तमाम चीज़ें जो हर कैंडिडेट करता है जो नगर पालिका के चेयरमैन के इलेक्शन में खड़ा है, वही चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। लेकिन पैसों का अभाव है, लेकिन फिर भी हिम्मत है। सबसे पहली बात हिम्मत, जिस व्यक्ति के पास हिम्मत होती है तो बड़े से बड़ा पहाड़ जो है वो काट के रास्ते भी बना देता है। आपने सोशल मीडिया पे पहले वीडियो भी देखी होगी कि एक व्यक्ति था गरीब, उसके पास घर नहीं था, उसके पास सड़क नहीं थी, लेकिन उसने पहाड़ को काटकर एक सड़क का रास्ता जो है वो बनाया, चाहे उसमें कितने भी साल लगे। वही जो बिल्कुल वही सेम बात यहाँ इस घर में है जहाँ मैं बैठा हूँ। मैं मुलाकात भी कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा भी कि नगर पालिका चीका प्रधान पद की सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, जो उम्मीदवार है वो एक बेटी है, एक बहन है और उसकी एक माँ है। ये दो लेडीज़, दो औरतें जो हैं वो मिलकर इस चुनाव को लड़ रही हैं, माँ और बेटी। और इनका कोई बेटा नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दो बेटियां हैं। मैं उन माता जी से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। बाला सोदे इनका नाम है। और जो गुड़िया चुनाव इस समय लड़ रही है, पहले तो पूजा रानी जी हैं। सबसे पहले तो पूजा जी आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं गुला चीका में वैन न्यूज़ का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूं और धन्यवाद करती हूं कि आपने हमें मौका दिया सामने आने का, क्योंकि हमने अभी तक ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की है, कोई न्यूज़ के साथ बात नहीं की है, तो इसीलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए पूजा जी, आपको क्या सूझा कि आप इलेक्शन में खड़े, क्योंकि घर के हालात भी सही नहीं है, गरीबी है, उसके बावजूद भी आप कड़ी टक्कर जो देने के लिए तैयार हो, मैदान में उतरे हो, किस वजह से? सर, हमने आज तक हमने बहुत सी समस्याओं का सामना किया है। बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान भी नहीं हो पाया। हमारे साथ साथ बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। तो इस बार सरकार ने हमें मौका दिया है कि हम भी अपनी समस्याओं के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और हम भी राजनीति में आ सके। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जैसे और भी लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़े, इसलिए बागडोर हमने अपने हाथ में संभाली कि जिन समस्याओं से हम गुजर के गए हैं, आगे उन समस्याओं से कोई ना गुजरे। क्योंकि गरीब व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर तब हो जाता है जब उसको कोई काम हो, या कचहरी का है चाहे नगर पालिका का है, तो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता है। यही ठोकरें ये लोग पहले खा चुके ऑलरेडी। जी आप बताइए क्या वजह थी इलेक्शन लड़ने की? इलेक्शन लड़ने की तो मेरी तो यही वजह थी कि कई बार मेरे पास काम नहीं था। मैं बहुत गरीब वो हूँ, क्योंकि कलमंत एमएलए बना जब मैंने कहा मेरा काम नहीं था मेरे पास, मैं कलमंत के पास काम मांगने के लिए गई कि भाई ये गुला सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरे को जॉब दे सकते हो आप, कि मैं झाड़ू पोछा भी कर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास 2 बेटियाँ हैं, मेरे पास बेटा नहीं है और मेरा घर वाला भी नहीं है, क्योंकि मुझे काम की सख्त ज़रूरत था। और उन्होंने मेरे से 2-3 महीने तो मेरे को ऐसे बुलाते रहे कि कोई ना मैं सोचूंगा, आपके बारे में सोचूंगा। जब उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैंने बोला, मैं कहा अगर आपके पास काम नहीं है तो मुझे आपके घर में बर्तन मांजने के लिए लगा लो, रसोई में पोछा लगाने के लिए लगा लो, कुछ भी दे दो, ये तो आपके घर में होगा। वो इनसे भी इनकार कर गए। इसीलिए कई परेशानियाँ थी, तो इसीलिए सोचा कि भी जब हमारी कोई बड़ा सुनता ही नहीं है तो हम देखिए कदम उठा ले। तो मेरे से भी ज़्यादा गरीब कई लोग का जिन्हों को ये मेरे जैसी परेशानियां हैं, मेरे जैसी माएँ हैं जिनके पास बेटा नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, क्योंकि जैसे मैं गुजरती हूँ इस तौर से कई माएँ भी गुजरती होंगी। मैं यही सोचती हूँ अगर मेरी बेटी चेयरमैन का इलेक्शन लड़के चेयरमैन की कुर्सी पर है, मैं उन माओं का सभी का तो कर सकती हूँ, क्योंकि उनके साथ दे सकती हूँ। जी। अच्छा, आपने बताया कि आपके पास बेटा नहीं है, हाँ जी। बेटी को लेकर आप धूप में इतनी गर्मी में घूम रही हो बाहर, कैसा लग रहा है? पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? पब्लिक मेरे को बहुत अच्छे से पेश आती है, अच्छे से मेरी सुनवाई करती है, अच्छा मुझे रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि मैं पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिसके घर में जाती हूँ कोई मुझे कुछ वो नहीं बोलता, कोई अपनी समस्या तो ज़रूर सुनाता है, लेकिन मुझे वोट से इनकार नहीं करता। वो मेरे को समस्या में सुनाती हूँ जब वो मेरे को सभी मेरे को कहते हैं कोई बात नहीं, तू आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं।
दोस्तों हिम्मत है, हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर। जो हिम्मत इन महिलाओं के अंदर है, देखिए महिला होने के बावजूद माँ और बेटी फील्ड में जा रही हैं और लगातार कंपेनिंग कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं पब्लिक की? आप भी फील्ड कर रहे होंगे, लोग बता रहे होंगे कि समस्याएं क्या क्या है। सर बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। जैसे हम डेरा भाग सिंह में गए थे, वहाँ पे लोगों की सीवरेज की समस्या है, घरों में पानी जाता है, पानी की वजह से गर्मी में मच्छर बहुत होते हैं, समटाइम लाइट भी नहीं आती है, तो उनकी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम बेगा बस्ती में गए थे, वहाँ पे एक घर देखा हमने, वो बिल्कुल नीचे था। अगर बारिश आती है तो वो पानी कहाँ जाएगा, और दूसरा नंबर वहाँ पे पानी भी नहीं आता, पानी की भी वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। तो हम नहीं चाहते कि आगे जब, अब तो जैसे एमसी थे वो कार्य नहीं करते थे, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी वो नहीं करते थे, लेकिन अब क्या है, जो चेयरमैन है वो खुद घर घर जा रहा है, उसको पता लग रहा है कि किसकी क्या समस्या है, किसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी आंखों से निकल रही है वो कि हाँ किसको क्या समस्या है। तो अब वो खुद ये सोच सकता है कि हाँ इस वार्ड में ये समस्या है और इस समस्या का ये समाधान होगा। जी आपसे भी पूछूंगा मैं यही बात कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि पब्लिक के पास आप जा रहे हो। बहुत सी कॉलोनी हैं, बहुत से डेरे ऐसे हैं जहाँ पे सड़कें कच्ची हैं, उन लोगों को बुनियादी सुविधाएं उनका अभाव है। कुछ कॉलोनी ऐसी हैं कच्ची हैं जो अवैध कॉलोनी है और उनको सड़कें नहीं है, वहाँ सीवरेज नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। यदि आपको यहाँ की जनता, चेयरमैन यदि आपको पद दे देती है, बना देती है, उनकी समस्याएं कैसे दूर करोगे आप लोग? सर जब ये छोटी सी बस्ती है, ये बस स्टैंड के पास है, जो डेरा बस्ती बोल देते हैं उसको, उस बस्ती में ये बहुत सी समस्या है। उनको बेचारों को पानी भी नहीं है, उनकी सड़कें भी नहीं है, उनको बहुत सारी समस्याएं हैं कि वो अवेलेबल भी नहीं है। तो अगर चेयरमैन की पद पे हम आ जाते हैं तो सबसे पहले मेरा तो यही मानना है कि मैं सबसे पहले उनकी समस्या को दूर करूं। अच्छा ये बताइए, किसी ने आपको कहा नहीं कि आपको क्या ज़रूरत है, आप इलेक्शन में खड़े हो गए हो, आपको बैठ जाना चाहिए था, बहुत बड़ा इलेक्शन है, एमएलए लड़ सकते हैं इस इलेक्शन, कोई ऐसी बात हुई है? सर अभी तक तो किसी ने नहीं बोला, बल्कि यही कहा सारी जनता ने कि हिम्मत रख, हम तुम्हारे साथ हैं। जी। अच्छा आप गुड़िया बताइए, आपको बोला किसी ने कि इतना बड़ा इलेक्शन है, या आपकी सहेली ने, फ्रेंड ने, किसी ने? कमेंट भी लोग कर देते हैं कि बहुत बड़ा इलेक्शन है, क्या ज़रूरत थी खड़ा होने की, बड़े बड़े लोग खड़े होते हैं इस इलेक्शन में, कुछ ऐसा कहा? नहीं सर, सब इनकरेज ही करते हैं कि अच्छी बात है कि युवा पीढ़ी भी अगर सामने आएगी तभी बात बनेगी। अगर सुने एमसी में नहीं बल्कि सीधा चेयरमैन में इलेक्शन के लिए अपील किया है तो अच्छी बात है, सब इनकरेज ही करते हैं। जी। अच्छा आपको लगता नहीं था कि मान लो इस इलेक्शन में पैसा भी लगेगा, क्योंकि चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना इतना आसान नहीं है, सर पता था कि भी और इतना गरीब परिवार होने के सर बाद? पता था कि भी इतना इलेक्शन लड़ेगा ना, पैसा लगेगा। तो मेरा परिवार है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, क्योंकि कम से कम मैं 60-70 घरों की बेटी हूँ। सभी मैंने अपने परिवार के लोग इकट्ठे किए और उनसे सलाह ली कि मैं ये इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। मेरे परिवार वालों ने सभी ने मेरे को ये काम किया कि तू चल, हम तुम्हारे साथ हैं, कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, मेरा परिवार मेरे पे लाने के लिए तैयार है। जी। जनता को क्या मैसेज देंगे, गुला वालों को? और बहुत सी समस्याएं जो हैं, चाहे वो सीवरेज से जुड़ी हैं, उनकी पानी से जुड़ी है, गली से जुड़ी है, कैसे उनको आने वाले समय में समाप्त किया जाएगा? अगर कल को मैं चेयरपर्सन बन जाती हूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर वार्ड में सीवरेज की समस्या नहीं होगी, सीवरेज की समस्याओं को दूर किया जाएगा। और जो सरकार की स्कीमें हैं जैसे कन्यादान राशि, अन्य स्कीमें हैं, मैं उन सभी स्कीमों को, सभी को उनका लाभ उठाने के लिए उनकी हेल्प करूँगी ताकि सभी इन स्कीमों का लाभ उठा सके। क्योंकि कुछ टाइम में ऐसा होता है कि स्कीमें तो होती हैं सरकार की, लेकिन उनको ना उनका लाभ नहीं मिलता, उनको लाभ नहीं मिल पाता। तो उनका, जैसे किसी को, गरीब को अपनी बेटी की शादी करनी होती है तो वो ब्याज पे पैसे उठाता है, तो पता नहीं उसको कितने रुपए ब्याज मिलेगा, तो उसको उसका डबल खर्चा उठाना पड़ता है। इतना ही वो ब्याज देगा, इतना ही वो उनका मूल वापस करेगा। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि सभी की समस्याएं दूर की जाएंगी। हर वार्ड में एक शिकायत बूथ लगवाया जाएगा और सभी लोग अपनी शिकायत उसमें डालें और हर हफ्ते उनकी उन शिकायतों पर परामर्श किया जाएगा और उनकी उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों के बारे में क्या कहें, कि चोरी की वारदातें जो है बढ़ रही हैं? हाँ जी, ये तो हो ही रहा है। हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। अगर हम चेयरपर्सन बनते हैं तो हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरा होगा ताकि सभी की समस्याओं को पता लगे कि कौन कैसे क्या कर रहा है। अगर पता नहीं लगता कि क्या, अब तक कोई पड़ोसी ऐसा काम कर जाए, कोई चोरी कर जाए, लेकिन सीसीटीवी नहीं होता तो पता नहीं होता। ऐसे हम डायरेक्ट नाम तो रख नहीं सकते कि किसने किया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगवाएं और सबकी समस्याओं का समाधान हो अच्छा सके। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र सर 25 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं। अच्छा कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हो? मैं बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ अभी। क्या लगता नहीं आपको कि मुश्किल है चुनाव लड़ना?
नहीं सर, मुश्किल तो क्या है, मतलब अगर हम नहीं सोचेंगे कि इलेक्शन लड़ना है तो यही लगेगा कि मुश्किल है। अब इस लाइन में आए हैं तो थोड़ी मुश्किलें हैं भी और नहीं भी, दोनों काम हो रहे हैं। लेकिन अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमें ये लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन अगर हम करेंगे, हमें डट कर करना है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको नहीं लगता जी चुनाव लड़ना इतना मुश्किल है? सर जब ये ठान लिया तो अब तो नहीं लगता लड़ने भी मुश्किल है। चेयरमैन का इलेक्शन जो है एमएलए के बराबर का है। हाँ जी, चेयरमैन का इलेक्शन है जो एमएलए के बराबर का है जी। अब लगता नहीं, क्योंकि जनता हमारे साथ है, जनता पूरा रिस्पॉन्स दे रही है जी। और एक मैडम के घर में गई, दो मैडम थी, एक के घर गई, मैडम कहने लगी अरे ये धन्यवाद, इनका बेटी बाहर निकल के आ रही है, अरे ऐसी बेटी को मौका देना चाहिए, क्योंकि ये बेटी बाहर निकल गई, चलो मेरी वोट पक्की। सभी ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर। बहुत बढ़िया। देखिए आपको मैं सीधा गोला से जो है लाइव दिखा रहा हूँ, गोला चीका से। अंत में यही सवाल करूँगा कि अपील क्या करेंगे अपनी पूरी जनता से गोला चीका की? मैं हमारी सभी जनता से अपील करती हूँ कि अपना कीमती वोट 19 जून को जाकर हमें दें, ताकि सभी की समस्याओं का समाधान हो सके, क्योंकि एक गरीब ही गरीब की सुनेगा। और इसीलिए अपना कीमती वोट हमें दें और अपनी बेटी को सफल बनाएं, ताकि सभी की समस्याओं का समाधान हो सके। चुनाव निशान क्या है आपका? हमारा चुनाव निशान है ब्लैक बोर्ड, इसीलिए आप 19 जून को जाएं और ब्लैक बोर्ड का ही बटन दबाएं, ताकि सभी की समस्याओं का समाधान हो सके। जी आप क्या अपील करेंगी तमाम गोला चीका की जनता से? तमाम गोला चीका की जनता से मैं यही अपील करूंगी कि मेरी बेटी जो जनता के सामने आने लग रही है, इसको मौका मिला जाए और ब्लैक बोर्ड का बटन दबा के मेरी बेटी को कामयाब बनाए, क्योंकि ये हर जनता का, हर किसी का दुख सुने और सबके दुख का सहारा बने। और मुझे बहुत गर्व होगा कि जब ये बेटी वो बन जाएगी तो किसी के दुख, किसी के काम करेगी, तो मुझे बहुत हौसला होगा। देखिए दो महिलाएं हैं, माता और बेटी जो है, माँ और बेटी दोनों जो हैं लगातार फील्ड कर रही हैं और आपके सामने बेबाक बातचीत इनसे हुई मेरी। और जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।